दोस्तों सोचो, अगर एक दिन आप रात के आसमान में देखते हैं और वहां पे चांद होना चाहिए था, लेकिन चांद की जगह वहां मार्स या सैटर्न हो। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी अर्थ एलियन दुनिया बन जाए। और यह सिर्फ नए नजरिए के लिए नहीं, हमारे प्रिडिक्टेबल वेदर, ओशन करंट्स और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशन के लिए हम चांद का शुक्रिया अदा करते हैं। चांद अर्थ के टिल्ट को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। अगर चांद चला गया तो अर्थ इधर उधर वॉबलिंग करेगी, और ये कुछ ऐसा होगा जो मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज ऑन स्टीरॉइड्स कह सकता हूं। लेकिन हम चांद को एक दिन के लिए भी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हम सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्से से उसके लिए एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। क्या होगा अगर हम चांद को एक प्लैनेट के साथ रिप्लेस करेंगे जो उसके 41 गुना बड़ा हो? पहले जो ड्रामेटिक पार्ट है उससे पहले चलो प्लूटो के बारे में बात करते हैं। प्लूटो करंट चांद से बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखेगा। वह छोटा होगा, लेकिन यह अर्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्लूटो का ग्रेविटेशनल पुल चांद से कम होगा। अर्थ इधर उधर वॉबलिंग शुरू हो जाएगी और यह ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज का कारण बनेगा। हर तरह के नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। चांद का ग्रेविटेशनल पुल हमारे डेली ओशन टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि प्लूटो हमारे चांद से छोटा है, हमारे ओशन टाइड्स कमजोर हो जाएंगे। इससे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स को बहुत नुकसान होगा। मैं जानता हूं यह सब स्ट्रेसफुल लग रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें स्ट्रेस कम करने में कैसे मदद हो सकती है? प्लूटो चांद के लिए कवर करे। अब एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे चांद से थोड़ा सा बड़ा हो। मर्क्यूरी करंट चांद के एग्जैक्टली जैसा दिखेगा, उसके डार्क ग्रे सरफेस और एस्ट्रॉइड क्रेटर्स के साथ, और यह सिर्फ 1.5 गुना बड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे टाइडल सिस्टम्स और क्लाइमेट पर इतना डिजास्टरस नहीं होगा। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में से मर्क्यूरी हमारे चांद के लिए सबसे सेफ ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा मार्स के लिए नहीं कह सकते। रात के आसमान में रेड प्लैनेट देखना बहुत खास होगा। इसके सरफेस पर जो आयरन ऑक्साइड है वह रेड ग्लो करेगा। अब रात को आपके खिड़की से अंदर आने वाला चांद लाइट वाइट नहीं होगा, बल्कि सब कुछ एक अजीब सी रेड लाइट में भीगा होगा। मार्स का ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल सुनामीज को छोटा बनाएगा, लेकिन नॉर्मल वेव्स को मैसिव बनाएगा। और क्योंकि मार्स ज्यादा टाइडल फोर्सेस क्रिएट करेगा, अर्थ की रोटेशन स्लो हो जाएगी, अर्थ के दिन लंबे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम 40 आवर वर्क वीक को फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि 16 आवर वर्क डे सुनने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं। वीनस रात के आसमान में अगर दिखे तो शायद हमें कभी भी अंधेरा महसूस नहीं होगा। वीनस सोलर सिस्टम में सबसे ब्राइट प्लैनेट है। यह चांद से 60% ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और क्योंकि यह चांद के 3.5 गुना बड़ा है, तो यह अर्थ को एक बाइनरी सिस्टम में डाल देगा। अर्थ और वीनस एक दूसरे के चारों तरफ घूमेंगे। यह खूबसूरत होगा और हानिकारक भी। बाइनरी सिस्टम के सिमुलेशंस यूजुअली एंड होते हैं प्लैनेट्स की कलिजन या मर्ज होने से। नेपट्यून और यूरेनस दोनों आइस जायंट्स हैं और साइज में सिमिलर हैं। हमारे स्काई का एक बड़ा हिस्सा ब्लू ग्रीन प्लैनेट से भर जाएगा। सिर्फ यूरेनस भी काफी स्मेल करेगा। कोई हैरत नहीं इस नाम के पीछे, क्योंकि यूरेनस और नेपट्यून दोनों चांद के 14 से 15 गुना बड़े हैं। तो इनका इम्पैक्ट अर्थ की रोटेशन और टाइडल सिस्टम्स पर ड्रास्टिक होगा। बीच हाउसेस को क्लिफ्स पर बनाने पड़ेंगे ताकि वह इनॉर्मस वेव्स से दूर रहें। अब सैटर्न को रात के आसमान में देखना मेरा फेवरेट होगा। इसका येलो कलर और रिंग सिस्टम काफी स्टनिंग होगा, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। क्योंकि सैटर्न इतना बड़ा है तो अर्थ जल्द ही उसका चांद बन जाएगा, और अगर अर्थ सैटर्न के चारों तरफ घूमे तो ये सिंपली आज की तरह की अर्थ नहीं रहेगी। फाइनली बिग गाय के पास आते हैं, जो चांद के 41 गुना बड़ा होगा। आप उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स को देख भी नहीं पाओगे। सैटर्न के साथ जो डील है वही यहां भी होगा। अर्थ जुपिटर का चांद बन जाएगा, लेकिन ये और भी खराब होगा, क्योंकि जुपिटर इतना मैसिव है, तो जो अर्थ का साइड जुपिटर के पास होगा उस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा कंपेयर टू ऑपोजिट साइड। ये अर्थ की शेप को डिस्टॉर्ट करेगा। इस पूरी पुलिंग अपार्ट से फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस और वायलेंट अर्थक्वेक्स क्रिएट होंगे। जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को फाड़ देगा। तो जब तक देख सकते हो एंजॉय करो। अब बात करेंगे किसी और वीडियो में।